कांवड़ियों को पानी पिलाने वाली चुड़ैल। सावन का पावन महीना आ गया था और शिवजी की टोली केदारनाथ, नीलकंठ, हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। यात्री बड़े प्रेम भाव से सावन के महीने में कांवड़ उठाया करते हैं। कांवड़ यात्रा की सबसे खास बात ये थी कि इस दौरान भोले के भक्तों को किसी चीज की कमी ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अतः कांवड़ियों के खान पान की विशेष व्यवस्था की जाती है। सभी यात्री कांवड़ लेकर जा रहे थे, तभी वहां शिवन्या नाम की लड़की बड़े सेवा भाव से सभी कांवड़ियों को पानी पिलाने में व्यस्त थी। वहां एक छोटा सा कैंप था जहां लिखा था, शिव जी के भक्तों, प्यारे कांवड़ियों, आपका तहे दिल से स्वागत है। कृपया यहाँ आकर निशुल्क जल ग्रहण कीजिए। आइए आइए, पानी पीजिए। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव की जय। शुक्रिया। जय बम बम भोले। पानी मिलेगा? जी जी जरूर। ये लीजिए, आप और जल ग्रहण कर लीजिए। जी शुक्रिया। बस इस बोतल में थोड़ा पानी डाल दीजिए। हाँ जी, ये लीजिए आपका जल। जय बम बम भोले। जय बम बम भोले। शिवन्या नीलकंठ की बीच की पहाड़ियों में कांवड़ियों को जल ग्रहण करवा रही थी। पहाड़ी पर कुछ लोग कई घंटों से पैदल चल रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत अपने बेटे का हाथ पकड़कर बढ़ रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है। ये देखकर शिवन्या अपनी आंखें लाल कर और हाथों से जादू निकालकर बूढ़ी औरत को हवा में रोक लेती है, जिससे वो फिसलने से बच जाती है। ये देखकर उसका बेटा बिल्कुल अचंभित रह जाता है। माँ, माँ, आप ऐसे कैसे हवा में लटकी हैं? लगता है भोलेनाथ ने आपको बचा लिया। हाँ बेटा मुझे ऊपर खींच ले, वरना मैं गिर जाऊंगी। हाँ माँ, अभी आपको मैं खींचता हूँ। मुझे इन्हें बचाना ही होगा। भोलेनाथ मुझे शक्ति दो, अपनी शक्ति से खींच सकूं ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवन्या के शिवजी का नाम लेते ही उसमें और शक्ति आ जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत को बचा लेती है। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्रिया, मैं बच गई, वरना आज पता नहीं क्या होता। हाँ माँ, सच में शिव जी अपने प्रिय भक्तों को कुछ नहीं होने दे सकते हैं। सही बोला बेटा। दोनों बोलो, हर हर महादेव की जय। बेटा मुझे उन कांवड़ियों के पास ले चल, पर उससे पहले मुझे पानी पीना है। माँ, वो रहा जल, आ जाइए, वहाँ से जल ग्रहण करते हैं। ये बोलकर दोनों शिवन्या से पानी मांगते हैं। सुनिए, थोड़ा सा जल ग्रहण करवा दीजिए। जी ये लीजिए, और ये आपकी माता के लिए। जी शुक्रिया। आपको कैसे पता चला उन्हें भी प्यास लग रही है? जी उन्हें प्यास नहीं लगती, तब भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें पानी पिलाऊं। मेरा काम ही यही है। जी जी बिल्कुल। इस तरह दोनों माँ बेटे शिवन्या के हाथों पानी पी लेते हैं और बुढ़िया कहती है, बेटा भोलेनाथ तुम पर कृपा बनाए रखें। जो तुम प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने का काम कर रही हो ना, वो बड़ा ही पुण्य वाला काम है। हाँ आंटी जी, आप सही कह रही हैं। बस मेरी इतनी ही इच्छा है कि कोई भी यात्री इस गर्मी के बीच प्यासा न तड़पे, पूरे मन और श्रद्धा के साथ शिव जी के दर्शन करें और स्वस्थ रहें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी सी उम्र में इतनी सारी समझदारी। आज तुम जैसी गुणों वाली मुझे बहू मिल जाए। आंटी जी, महादेव आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। हाँ माँ, चलो माँ, आगे और चढ़ाई बाकी है। बम बम भोले, बम बम भोले। शिवजी का नाम लेते हुए माँ बेटे आगे की चढ़ाई पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं शिवन्या सभी भक्तों को फिर से पानी पिलाने के लिए व्यस्त हो जाती है। तभी एक साधु महाराज उसके पास आते हैं। पुत्री, जरा जल ग्रहण कराना। जी बाबा, ये लीजिए। साधु बाबा शिवन्या के हाथ से जैसे ही जल लेते हैं, उन्हें अजीब सा आभास होता है और वो कहते हैं, मैं जान गया हूँ तुम चुड़ैल हो और एक इंसान के रूप में लोगों को पानी पिलाने का कार्य कर रही हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों?
मैंने ये भी देखा कि कितने निस्वार्थ भाव से तुम सभी यात्रियों को जल ग्रहण करा रही हो। आखिर इन सब का कारण क्या है? हे भोलेनाथ, इन साधु महाराज को मेरी ये बात कैसे आभास हो गई कि मैं चुड़ैल हूँ? कहीं अब ये मुझे रोक न दे। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन मैं किसी बात को उत्तर नहीं देना चाहती। शिव के स्थान पर खड़े होकर तुम मेरा अपमान नहीं कर सकती। मैं इन सब की वजह जानना चाहता हूँ। बताओ, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, पिशाच चुड़ैल कभी लोगों की सेवा नहीं करते हैं, पर तुम कर रही हो, क्यों? जी बाबा, दुनिया में सिर्फ बुरी चुड़ैल ही नहीं होती हैं। जैसे अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, वैसे कुछ आत्माएं पवित्र होती हैं। ये कार्य मैं शिव जी के आशीर्वाद से कर रही हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। कई सालों पहले ऐसी जगह मेरी मृत्यु हो गई थी। मैं यहाँ पर सावन के महीने में कांवड़ियों के साथ कांवड़ लेकर नीलकंठ की ओर जा रही थी, लेकिन गर्मी कुछ इस प्रकार बढ़ी, साथ ही दूर दूर तक सैकड़ों दूरी से चले आ रहे यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, ना खाने का प्रबंध भी नहीं, न बैठने का, न पानी का प्रबंध, यहाँ तक कि उनके पैरों में पड़े छाले तक का यहाँ कोई इलाज नहीं था। मैं कई दूरी से कांवड़ लेकर आ रही थी। कांवड़ियों की टोली से बिछड़कर मैं अलग रास्ते पर आ गई। मेरे लिए नीलकंठ पहुंचना उस समय असंभव सा हो गया था। एक पल ऐसा आया, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैं थककर गिर चुकी थी। हे भोलेनाथ, शिव शंभू, मुझे ताकत दीजिए, मैं आपके दर्शन कर पाऊं। मुझे बहुत प्यास लग रही है। शिव शंभू, कुछ तो कीजिए। शिवन्या शिवाजी का नाम लेकर जैसे तैसे उठकर चलती है कि तभी प्यास के मारे उसे चक्कर आ जाते हैं और उसकी पहाड़ों से गिरने के बाद मौत हो जाती है, जिसके बाद शिवन्या चुड़ैल बन जाती है और कहती है, शिव जी, मैं तो आपके ही शरण में आ रही थी, लेकिन मेरी इस प्रकार से मृत्यु हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आपके लिए यात्री इतनी दूर दूर से आते हैं और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ये तो गलत बात है। मुझसे पहले भी कुछ लोग प्यास की मारे मर चुके हैं, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हर हर महादेव की जय। ये कहते चुड़ैल एक टेबल लगाकर एक पात्र में झरने से पानी भरने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो उस पात्र को छू पाती है, न पत्ते जोड़कर उसमें पानी लेकर आ पाती है। कोशिश करने के बाद भी वो पानी एकत्रित करके लोगों को पिलाने में सक्षम नहीं हो पाती। तभी वो रोते हुए शिव जी का ध्यान लगाती है। हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं लोगों को जल ग्रहण करवाने के लिए जल क्यों नहीं एकत्रित कर पा रही हूँ? हाँ, मैं नहीं चाहती प्रभु मेरी तरह कोई और कांवड़िया इस तरह मरे। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए शिव शंभू, मुझे थोड़ा तो शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्यासे कांवड़ियों को पानी पिला पाऊँ। हे शिव शंभू, नीलकंठ, गंगाधर महादेव, मेरी विनती सुनिए। शिवन्या की बात सुनकर शिव जी प्रकट होते हैं। पुत्री, अकाल मृत्यु के बाद इंसान का शरीर नश्वर बन जाता है। वो संसार के किसी भी चीज को छूने में सक्षम नहीं होता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुझे आना पड़ा। इसलिए तुम जो चाहती हो मैं उसे पूर्ण करता हूं। मरने के बाद भी कांवड़ियों की प्यास बुझाने में तुम सक्षम रहोगी। क्या तुम मुक्ति नहीं चाहती? मुझे आपके दर्शन मिल गए। आपके सामर्थ्य से मैं कई कांवड़ियों को अब जल ग्रहण कर आ सकूंगी, तो मुझे और क्या चाहिए? अब मैं हमेशा हर हाल में हर साल कांवड़ियों को पानी पिलाया करूंगी। मेरे लिए यही मुक्ति है। ये कहते ही महादेव गायब हो जाते हैं। इसीलिए बाबा, मैं यहाँ कई सालों से कांवड़ियों को पानी पिला रही हूँ। पुत्री, ये तो बहुत अच्छी बात है। महादेव तुम पर कृपा बनाए रखे। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। ये कहते ही फिर शिवन्या कांवड़ियों को पानी पिलाने में व्यस्त हो जाती है। रात के 12 बज रहे थे। नवीन नाम का लड़का अपने दोस्त विराट के साथ घर की तरफ जा रहा था कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। विराट, तुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है क्या? हाँ नवीन, मुझे भी आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है ये नहीं पता। वो रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। नवीन और विराट उस आवाज का पीछा करते करते गांव के आखिर में पहुंच जाते हैं, जहां वो एक छोटा सा घर देखते हैं। लग रहा है ये आवाज इस घर में से आ रही है।
लगता है इस घर में कोई फंसा है, तभी तो इतनी दर्द भरी आवाज में हमें बुला रहा है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अरे भाई पागल हो क्या? रात का समय हो रहा है और किसी लड़की की आवाज आ रही है। अगर हम उसको बचाने के लिए जाएं और वो उल्टा हमें ही फंसा दे, तब तुम क्या करोगे? बचाओ, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। भाई तू जा या मत जा, लेकिन मैं तो इस लड़की की मदद करने के लिए अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर विराट दौड़ते हुए उस घर के अंदर चले जाता है, जहां वह देखता है कि उस घर में सिर्फ और सिर्फ मकड़ी के जाले ही हैं। वो उस आवाज को ढूंढ रहा था कि तभी वहां उसको एक बार फिर से चीखने की आवाज आती है। कौन है? कौन है? विराट आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके ऊपर चमगादड़ की फौज ने हमला कर दिया। उस हमले से विराट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। भागते हुए वो जैसे ही मेन दरवाजे पर पहुंचता है कि तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और उसे अपनी भूतिया शक्ति से हवा में उड़ा देती है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, तुम तो चुड़ैल हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आवाज आ रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी आवाज थी। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो विराट, वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी। मैंने ही तुम्हें अपने घर तक बुलाया है। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे ही नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरा खून पीकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं हर उस इंसान को मारूंगी जो मेरी मौत का कारण बना। विराट उसको कुछ बोल पाता कि तभी चुड़ैल उसको हवा में उल्टा लटका देती है और फांसी लगाकर उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद वह उसका खून पीकर हंसने लगती है और अपने आप गायब हो जाती है। एक तरफ विराट मर जाता है तो वहीं दूसरी तरफ ये सारा नजारा उसका दोस्त नवीन देख रहा होता है। ये सब देखकर नवीन के होश उड़ जाते हैं और वो पसीने से तरबतर हो जाता है। दौड़ते हुए वह अपने गांव में पहुंच जाता है, जहां गांव वाले उसको डरा हुआ देख उससे सवाल जवाब करते हैं। अरे नवीन, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना डर रहे हो? वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी, वो सबको मार देगी। कौन किसे मार देगी? गांव वाले ये सब पूछते रहते हैं, लेकिन नवीन डर की वजह से कुछ नहीं बता पाता और सभी गांव वाले उसको उसके हाल पर छोड़कर अपने अपने घर में चले जाते हैं। ऐसे ही अब कुछ दिन भी जाते हैं और अब गांव में आए दिन लोग कम होते जा रहे थे। ये देखकर सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं और सभी गांव वाले मुखिया के पास जाकर मुखिया से बोलते हैं, अरे गांव वाले भैया, हमारे गांव में आए दिन लोग गायब हो रहे हैं और वो या तो मिलते ही नहीं, और अगर मिलते हैं तो वो जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए होते हैं। और हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हमारे गांव वालों को कौन मार रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि गांव के आखिर में जो घर है उसमें लोग जाकर मर रहे हैं। अरे विनय भैया, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम ये तो देखो कि हमारे गांव में जो मर रहा है वो कोई मामूली नहीं बल्कि कोई ना कोई गुंडा जरूर है। हमारे गांव में उन्हीं लोगों की संख्या कम हो रही है जो या तो गुंडा है या चोर है या कोई खूनी है। अरे मैं तो कहता हूँ अच्छा है हमारे गांव में से इन गुंडों का आतंक खत्म हो रहा है। अरे राज भैया, हमारे गांव में गुंडों का आतंक कम तो हो रहा है, लेकिन वो भी इंसान ही है ना। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये तो देख रहे हैं कि हमारे गांव में गुंडों का समुदाय है, उनमें से लोग कम हो रहे हैं। अरे राज भैया, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं मुखिया होने के नाते ये सब बोल रहा हूँ। ठीक है मुखिया जी, आखिर हमारे गांव में ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पर आज पता लगाने के लिए मैं आज रात उस घर में जाऊंगा और वहां का सारा राज पता करके लाऊंगा। राज, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। शाम को जब राज उस घर की तरफ जाता है तब उसके पीछे पीछे गांव वाले भी जाते हैं। राज घर का दरवाजा खोलता है कि तभी भेड़िए और कुत्ते की भौंकने की भी आवाजें आने लगती हैं। ये सब देख राज अपने गले का रुद्राक्ष निकाल कर उस रुद्राक्ष को गिनते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। नमो ओम नमो नमो, इस घर का राज प्रकट हो। उसके मंत्रों को सुनकर चुड़ैल उसके सामने आती है और उससे बोलती है, देख राज, मैं तुझसे कुछ भी नहीं चाहती, इसलिए तू यहाँ से चुपचाप चले जा। मैं अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। तुम लोगों को मार क्यों रही हो? मैं कभी नहीं बताऊंगी अपना राज, समझा तू? अगर तूने मुझे परेशान किया तो मैं तुझे यहीं फांसी पर लटका दूंगी।
चुड़ैल और राज की बहस ही चल रही थी कि तभी वहाँ पर विकास नाम का एक आदमी आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि राज एक चुड़ैल से बात कर रहा है। जैसे ही विकास उस घर के अंदर जाता है कि तभी चुड़ैल की नजर विकास पर चली जाती है और वह भागते हुए विकास के गले लग जाती है और रोती हुए बोलती है, तुम कहाँ थे विकास? देखो ना, तुम्हारे ना होने पर लोगों ने मेरा कितना बुरा हाल कर दिया। नैना, ये तुम हो? हाँ विकास, ये और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, तुम्हारी नैना। लेकिन नैना, ये सब हुआ कैसे? हाँ हाँ नैना, बताओ नैना, बहन तुम चुड़ैल कैसे बनी? आज से 7 साल पहले मैं अपने पति विकास के साथ खुशी से इस घर में रहा करती थी। हम दोनों ही काम पर जाया करते थे कि तभी विकास की कंपनी में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। दुख की बात यह थी कि उस रात विकास उस कंपनी के अंदर थे, इसलिए उस कंपनी के मालिक ने मेरे पति विकास पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और चोरी के केस में विकास 7 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले गए। वहीं दूसरी तरफ जहां मैं काम कर रही थी, मुझे वहां पर आए दिन ताने मिलने लगे। अरे मोहिनी बहन, तुम्हें पता है नैना का पति तो चोर है, चोर। अरे यार, मैं तो कहती हूँ उसका पति चोर है, इसके भी अंदर चोरी वाले लक्षण होंगे, इससे तो अपना सामान छुपा कर ही रखना। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नैना का बॉस आ जाता है, जिसके बाद नैना का बॉस उसको ऑफिस से निकाल देता है। नैना कुछ दिन तो अपना गुजारा चला लेती है, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म हो गए और वो भीख मांगने लगी, लेकिन उसको लोगों की तरफ से धुतकार के अलावा और कुछ नहीं मिला। और ये सब नैना बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते हुए अपने घर में आकर फांसी लगा लेती है। उस दिन मैंने फांसी लगा ली और तब से मेरी लाश हमारे कमरे में पंखे पर लटकी हुई है। चमगादड़ों ने मेरी लाश को नोच नोच कर खा लिया, लेकिन आज भी मेरा कंकाल वहां लटका हुआ है। ये सब सुनकर सभी गांव वाले और विकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विकास रोते हुए चुड़ैल से बोलता है, नैना, अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम अब इस दुनिया की नहीं रही, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना ही होगा। ठीक है विकास, तुम बोल रहे हो तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम दूसरी शादी करोगे और अपना जीवन एक बार फिर बसाओगे। ठीक है नैना, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दूसरी शादी करूंगा और अपना घर एक बार फिर बसा लूंगा। उसकी ये बात सुनकर नैना चुड़ैल अपने आप गायब हो जाती है और विकास उसके कंकाल को पंखे से उतारता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। इस तरह अब उस गांव को फांसी देने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल गई और विकास ने भी अब अपना घर बसा लिया था। वो अंधेरी रात, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतनी रात के समय गणपत राय नाम का एक आदमी बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखता है और एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर रेल का इंतजार करने लगता है। अरे पूरे 30 मिनट हो गए हैं, ट्रेन इतनी लेट कैसे हो सकती है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी रेलवे स्टेशन पर बहुत पुरानी और अजीब सी दिखने वाली ट्रेन पहुंच जाती है, जिसमें एक एक करके सभी पैसेंजर चढ़ने लगते हैं। वहीं गणपत राय अपने घड़ी की तरफ देखकर खुद से कहता है, अब मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। जिस ट्रेन में मुझे जाना था वो ट्रेन आज आई नहीं, आज इसी में सफर कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर गणपत राय अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसके बाद वो ट्रेन को अंदर से देखकर कहता है, ये क्या, कितनी अजीब है ये ट्रेन, लगता है बहुत पुरानी है। हे प्रभु, अब अगले ट्रेन का इंतजार करूं तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर गणपत चुपचाप सीट पर बैठ जाता है, लेकिन तभी गणपत की नजर ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर के ऊपर पड़ती है। सभी लोग अपने अपने में मगन थे, लेकिन एक आदमी गणपत राय के बिल्कुल सामने सूटकेस लेकर बहुत ही गंभीरता से बैठा होता है। उसे देखकर गणपत राय उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो और ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? वो आदमी जैसे ही गणपत राय की तरफ देखता है, गणपत राय उसकी आंखों को देखकर डर जाता है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी ट्रेन अपनी स्पीड में चलने लगती है, जिसके बाद देखते ही देखते गणपत राय को अचानक से नींद आ जाती है। नींद में उसे एक सपना आता है, वो उस ट्रेन में बिल्कुल अकेला होता है। जैसे ही वो उस ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे ट्रेन के दूसरे डब्बे के अंदर वही आदमी दिखाई देता है जो उसके सामने बैठा होता है। वो आदमी एक बहुत ही मोटे हथौड़े से लोगों को मारता जा रहा था। तभी गणपत राय की नींद खुल जाती है और वो अपने चारों तरफ देखता है। हे भगवान, ये कैसा सपना था? शुक्र है कि ये सिर्फ एक सपना ही था।
अपने आसपास सब कुछ ठीक देखकर गणपत राय आराम से बैठ जाता है कि तभी एक घने जंगल के अंदर वो खटारा ट्रेन अचानक से रुक जाती है, जिसके बाद ट्रेन के अंदर की सारी लाइट अपने आप बंद हो जाती है। अरे ये सब क्या है? इस जंगल में आकर ये ट्रेन क्यों रुकी है और ऊपर से इसकी लाइट भी बंद हो गई है? अरे टीसी साहब, कहाँ हो आप? जरा हम लोगों की मदद कीजिए। देखते ही देखते ट्रेन के अंदर से लोगों की हलचल एकदम से बंद हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से ट्रेन के सभी डिब्बों की लाइट आ जाती है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जैसे ही ट्रेन के अंदर की रोशनी जलती है, गणपत को अपने चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से गणपत राय ट्रेन में ही फिसल कर गिर जाता है। जैसे ही वो उठता है, उसे ट्रेन के दूसरे डब्बे में वही आदमी लोगों को मारता हुआ दिखाई देता है, जैसा उसने अपने सपने में देखा था। अरे ये क्या? ये आदमी तो लोगों को मार रहा है। अब मैं क्या करूं? गणपत राय वहां से भागने की सोच ही रहा होता है, इतने में वो आदमी उसे देख लेता है, जिसके बाद वो आदमी गणपत राय के पास आता है और अपने हाथ में लिए हथौड़े से गणपत राय का सर फोड़कर उसे मार देता है। ऐसी घटना उसे रास्ते पर उस ट्रेन के अंदर अक्सर होती रहती थी। अगले दिन न्यूज़पेपर पे छप जाती है, जिसमें एक ट्रेन के साथ हुए सभी गायब पैसेंजर्स का नाम होता है, लेकिन अभी तक उस ट्रेन का एक भी आदमी जीवित दिखाई नहीं दिया। पुलिस द्वारा कई छानबीन के दौरान भी ना तो ट्रेन का कोई पता चला और ना ही ट्रेन के अंदर के पैसेंजर्स को। ये सब देखकर शकुंतला अपने पति से कहती है, अजी ये सब क्या चल रहा है इस दुनिया में? हाँ, जरा देखो तो सही। देखो, इस बात का पता तो केवल पुलिस वाले ही लगा सकते हैं। हम लोग क्या ही करेंगे? छोड़ो, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। वो दोनों आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी उनके घर के टेलीफोन की रिंग बजने लगती है। ओहो, इस टेलीफोन की रिंग को भी अभी बजना था। ऐसा सोचकर शकुंतला खाना छोड़कर टेलीफोन उठाने चली जाती है। जैसे ही वो टेलीफोन को उठाती है, टेलीफोन के दूसरी तरफ एक नर्स शकुंतला से कहती है, क्या आप कोकिला की बेटी बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं कोकिला की बेटी बोल रही हूँ। बताइए, कोई परेशानी है क्या? तभी नर्स कहती है, देखिए आपकी माँ कोकिला बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आया है और वो आपकी ही नाम लेती जा रही हैं। अगर आप आ जाओगे तो आपकी माँ के बचने के चांस बढ़ जाएंगे। नर्स के मुंह से ये बात सुनते ही शकुंतला के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर उसका पति राजेश उससे कहता है, अरे संभालो अपने आप को, ये तुम्हें क्या हो गया है? शकुंतला, खुद को संभालने की कोशिश करो। कौन था फोन पर? मुझे बताओ, क्या बात हुई है? राजेश तुरंत शकुंतला के लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी पिलाता है, जिसके बाद शकुंतला राजेश को फोन पर हुई पूरी बात बताती है। मेरी माँ बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत है। उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आया है, बचने के चांस भी नहीं है। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। अरे रुक जाओ, सब्र करो, मैं अभी टिकट बुक करवा देता हूँ। तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी माँ को देखने जरूर जाएंगे। राजेश टिकट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई टिकट नहीं मिलता, जिसके बाद बहुत ही मुश्किल से अगले दिन रात 12 बजे की ट्रेन की टिकट हो जाती है। अगले दिन जैसे ही शकुंतला अपने पति और अपने बच्चे के साथ स्टेशन पर पहुंच जाती है, 12 बजे के बाद एक बहुत ही रफ्तार के साथ ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है, जिसे देखकर राजेश कहता है, अरे ये ट्रेन कैसी है? बहुत ही अजीब लग रही है। अरे अच्छे को छोड़ो, मुझे बस मेरी माँ के पास पहुँचा दो। चलो जल्दी से, हमें ट्रेन के अंदर बैठ जाना चाहिए। शकुंतला, राजेश और उसका बच्चा वो तीनों उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ चलने लगती है। कुछ ही दूर चलकर एक घना जंगल आता है, जहाँ ट्रेन अपने आप रुक जाती है। तभी ट्रेन के अंदर मौजूद वही आदमी हाथ में लिए हथौड़ा उठाकर ट्रेन के पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद ट्रेन के अंदर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। इस ट्रेन के अंदर तो एक बहुत ही भयानक कसाई है जो लोगों को मारता जा रहा है। इतना कहकर लीलावती वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। ये सब देखकर शकुंतला और राजेश बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद शकुंतला अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। देखो शकुंतला, इस ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ी है, हमें फौरन इस ट्रेन से बाहर निकल जाना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो। राजेश अपनी पत्नी शकुंतला को ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ट्रेन के बाहर से निकलने से पहले वो आदमी उनके सामने खड़ा हो जाता है। राजेश अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ने लगता है,
जिसके बाद लड़ते लड़ते राजेश उसका हथौड़ा उसके सर पर मार देता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। तभी ट्रेन का ड्राइवर निकलकर बाहर आता है और राजेश से कहता है, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस आदमी को मारकर। अरे इस आदमी ने इतने लोगों की जान ली है, मैंने इसे मारकर कोई गलती नहीं की। इस ट्रेन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस जंगल में कई आदमखोर भेड़िए रहते हैं जो आधे इंसान और आधे शैतान की तरह दिखते हैं। ये आदमी इन लोगों को मारकर उन्हें खिला देता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सभी आदमखोर भेड़िए यहाँ से शहर पहुंच जाएंगे और फिर वो अनगिनत लोगों को मारकर खाने लगेंगे। इससे बहुत से लोग मारे जाएंगे और इस दुनिया में इसके अलावा फिर कोई नहीं बच पाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, वो आते ही होंगे। ड्राइवर राजेश और उसकी पत्नी शकुंतला और उसके बच्चे को अपने ड्राइवर कक्ष में ले जाता है और दरवाजा लगा देता है, जिसके बाद उस ट्रेन के अंदर भयानक भेड़िए चढ़ जाते हैं और मरे हुए लोगों को खाने लगते हैं। ये सब देखकर राजेश बहुत हैरान रह जाता है। उन आदमखोर भेड़ियों के जाने के बाद ड्राइवर राजेश की पत्नी और उसके बच्चे को उसी की आंखों के सामने मार देता है, जिसके बाद ड्राइवर अब ये काम करने की जिम्मेदारी राजेश को देता है। आज के बाद ये काम तुम करोगे और अगर तुमने नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अगली बार से उस आदमी की जगह राजेश ले लेता है और जब भी ट्रेन में पैसेंजर चढ़ते तो राजेश उन सबको मार देता और भेड़ियों को खिला देता।